हेलो फ्रेंड्स, वारहेड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था ये जिनहो ली, इसका पास्ट दिखाया गया था, जहां पर हमने देखा था कि एक साइकोपैथ है बचपन से ही, जिसने अपने माँ बाप को जलाकर मार दिया था। और उसके बाद डोंग सियोक से इसकी मुलाकात होती है, जहां पर वो इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं इस चैप्टर के शुरुआत में जिनहो ली से घूर रहा होता है, जिस पर डोंग सियोक कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे घूर के रहा है, हाँ? और ये तेरी शक्ल पर ये एक्सप्रेशन, इतना गुस्सा, क्या तू मुझे मारेगा? हाँ, क्या देख रहा है? तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं क्या हूँ? मैं डोंग सियोक ओ हूँ, इंटरनेशनल गैंग का हेड। तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ? लोग मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तभी हम देखते हैं वो लड़की दाहुई इसे रोकने की कोशिश करती है, और इसी बीच में डोंग सियोक इसे धक्का मारता और कहता कि तू पीछे हट। और उसके बाद हम देखते हैं जिनहो ली, जो अभी भी इसे घूर रहा है, जिस पर डोंग सियोक कहता है कि क्या हुआ, तू इस तरह चुपचाप क्यों खड़ा है? क्या बिल्ली तेरी जीभ ले गई है जो तुझसे बोला भी नहीं जा रहा? और हम देखते हैं कि जिनहो ली इस पर बहुत ही बुरी तरह से वार करता है। डोंग सियोक को ग्रैपल करके पूरे जोर से नीचे पटकने की कोशिश करता है, जिस पर डोंग सियोक हैरान हो जाता है कि क्या इसे रेसलिंग आती है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है, जहां पर जिनहो ली कहता है कि बाहर कोप्स हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पकड़े जाओगे? तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम्हें वो इस एम्बेरसिंग सिचुएशन में देख लेंगे। तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे उन्हें, मुझे बताओगे? तो यहाँ पर ये जो फाइट हो रही है वो इतनी जरूरी नहीं है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। डोंग सियोक चिल्लाता है कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये कह रहा है कि बाहर कोप्स है, तेरी इतनी हिम्मत? तब जिनहो ली कहता है कि मेरी बात को मानो, वैसे भी ये सब इतना जरूरी नहीं है। और ये इसे धमकाने की कोशिश कर रहा है, सच में अपनी आंखों से बहुत ही बुरी तरह से इसे घूर रहा था। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां पर वो डिटेक्टिव जिन सियोंग कैंग अंदर आ जाता है अपने साथियों के साथ और कहता है कि जिनहो, तुम कहाँ पर हो? जिनहो सामने ही खड़ा होता है, इसने पहले ही सभी लोगों को यहाँ से भगा दिया है। तब ये डिटेक्टिव कहता है कि तुम यहाँ पर? तब जिनहो कहता है कि आप यहाँ पर, आपको क्या मुझसे कुछ काम था? तब डिटेक्टिव कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। और वो सर्च करने के लिए कह देता है। जैसा कि सभी लोग भाग चुके हैं तो कोई भी नहीं मिलता। तब जिनहो ली कहता है कि यहाँ पर अंदर कोई भी नहीं है। तब उस डिटेक्टिव का साथी कहता है कि सर, सचमुच यहाँ पर अंदर कोई भी नहीं है, ये सच कह रहा है। तब डिटेक्टिव कैंग जिन्हो से कहता है कि यहाँ पर कुछ फाइट्स की आवाज आ रही थी, क्या हुआ था यहाँ पर? तब जिन्हो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कोई है ही नहीं। इसके बाद सारे पुलिस वाले यानी कि वो डिटेक्टिव वहां से जाने लगते हैं। और तब डिटेक्टिव कैंग जिन्हो से कहता है कि मैं तुमसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। तब जिन्हो कहता है कि वो क्या है? तब ये डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच पहले से ही पता था कि मैं बाहर खड़ा हूँ? तब जिन्हो कहता है कि हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये कैसे पता होगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझ पर नजर बनाए हुए हैं और आपको ये भी पता था कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तब डिटेक्टिव कैंग जिन्हो से कहता है कि क्या क्या कहा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हें अंडर सर्विलेंस रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मजाक मत करो। और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दाई को, वो लड़की जो जिन्हो के साथ बात कर रही है और कहते हैं कि तुम्हें पता है उस रात को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम लोग परेशानी में फंस जाते हैं। तब जिन्हो कहता है कि सिर्फ तुम ही परेशानी में फंसती, तुम्हें ही पकड़ा जाता। आई हुई चिल्लाती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं सच बता रही हूँ, तुम रिग्रेट करोगे। तब जिन्हो कहता है कि हो, मैं तो मजाक कर रहा था, ये अच्छी बात है कि विंडो से कूदते वक्त तुम्हें चोट नहीं लगी। इस पर दाई हुई कहती है कि ओ ऐसी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब तुमने मुझे अपनी आंखों के सामने उस डोंग सियोक के साथ देखा? तुमने मुझे देखा उस सिचुएशन में और बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें पसंद करती है, और ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूँ। तब हम देखते हैं कि जिनहो ली उठता है और कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सैड था। तब ये लड़की कहती है कि क्या सचमुच ऐसी बात है? तब आगे जिनहो ली कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें उस सिचुएशन में देखा, ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है और मेरा दिल टुकड़ों में बट गया था। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता था। तब दाई हुई कहती है कि तुम क्या करने वाले थे? तब जिनहो ली कहता है कि तुम सचमुच जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता था?
इस पर दायू कहती है कि तुम्हें पता है मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मेरी बॉडी अब ये सारा पेन नहीं ले पा रही है, वैसे भी मैंने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए हैं, उनसे मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ और हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। जिस पर जिन्हो ली कहता है कि तुम इस चीज में भी अच्छी रहोगी, तुम कुछ भी कर सकती हो, क्या तुम कुछ और करना चाहते हो? तब दायू कहती है कि क्या कुछ और? वो बात यह है कि मैं तुम्हें कभी कभी समझ नहीं पाती, कभी कभी तुम बहुत ही वियर्ड साउंड करते हो, ऐसा लगता है कि तुम कुछ और सोच रहे हो और बोल कुछ और रहे हो, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही गहरा राज अपने दिल में छुपा कर रखा है और तुम मुझे वो बताना नहीं चाहते। मैं सेंस कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ है जो बाहर नहीं आ रहा और तुम बिल्कुल खाली हो अंदर से, बिल्कुल खाली। तब जिन्हो ली कहता है कि ये सही बात है, तुमने मुझे सही गैस किया है, यही तो सच्चा प्यार है। तुम्हें पता है एक ऐसी चीज है जिससे मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, जिसे मैंने अपने अंदर बंद कर लिया है। तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई इंसान ही नहीं है। हम देखते हैं कि ये अपनी गर्लफ्रेंड दाई हुई को भी एक इंसान नहीं बल्कि एक एनिमल समझता है। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि इसकी बीमारी जो साइकोपैथ वाली बीमारी से है वो यही है कि ये इंसानों को भी एनिमल समझता है, इसे सभी जगह एनिमल ही दिखाई देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंग सेओक जिन्हो ली को किसी से मिलवाने के लिए लाता है और कहता है कि बॉस यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हम देखते हैं पुराने इंटरनेशनल गैंग के लीडर इल्सियोप चियोन को जो सामने बैठा था और डोंग सेओक जिन्हो को इसी से मिलवाने के लिए लाया है। तब जिन्हो ली कहता है कि आपको एक पार्ट टाइमर की जरूरत थी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर गैंग का लीडर कहता है कि ओ तुम्हें पता है ये किस तरह का काम है? वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें कई सारी लैंग्वेजेस आती है। जिस पर जिन्हो ली बताता है कि हाँ मुझे 4 लैंग्वेजेस आती हैं। तब वो गैंग का लीडर कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनली फैलाने की सोच रहा हूँ, जिसके लिए मुझे ऐसे ही पार्ट टाइमर की जरूरत थी जिसे मैं हायर करने वाला हूँ। तब गैंग का लीडर आगे कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपने बिजनेस को चाइना, रसिया, फिलीपींस में फैलाने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये लोग मेरी बात को समझ नहीं पाते और जब तक ये मेरी बात को समझ नहीं सकते मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए बस तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है और मेरी बातों को किसी तरह से समझाना है इन्हें। तुम एक स्मार्ट गाय हो, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस मेरी बातों को इंटरप्रेटर करना है और बस तुम्हारा यही काम होगा। तुम मेरे साथ ऐसे ही आराम से काम करते रहे बिना किसी फनी आइडिया के तो तुम बहुत सारे टन्स ऑफ पैसे कमा सकते हो और किसी भी पार्ट टाइमर से ज़्यादा जिसे इस एज में पैसे मिलते होंगे तुम कमा लोगे। जिस पर आगे जिन्हो ली कहता है कि ठीक है मैं काम करने को तैयार हूँ। तब गैंग का लीडर कहता है कि क्या कोई सवाल है जो तुम्हें पूछना है? तब जिन्हो ली कहता है कि हाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लॉट ऑफ मनी। जिस पर गैंग का लीडर कहता है कि क्या लॉट ऑफ मनी, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तब जिन्हो ली कहता है कि वो बात यह है कि मैं आपसे करियर एडवाइस लेने वाला हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जिस पर डोंग सेओक कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है? तब गैंग का लीडर कहता है कि आराम से। डोंग सेओक ऐसा लगता है कि ये कुछ पूछना चाहता है। तब जिन्हो ली कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अनब्लॉक करे, मुझे ये बताए कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या होगा। जिस पर हम देखते हैं कि आगे जिन्हो ली पूछता है कि क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपका करियर गोल है क्या? तब गैंग का लीडर इल्सियोप चियोन कहता है कि तुम्हें पता है तुम मेरा करियर गोल पूछने की कोशिश कर रहे हो, मेरा गोल बस यही है, लोगों से मिलना। क्या लोगों से मिलना? हाँ मैं दूसरी कंट्रीज में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो एक इंसान है, मैं ही हूँ जो टॉप पे रहने लायक है और मैं ही हूँ जिसे सब कुछ पाने का हक है। इसीलिए तो मैं लोगों को मारता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। इस दुनिया में सारे मोरॉन्स भरे पड़े हैं, ये जानवर, इन्हें तो मरना ही चाहिए और सिर्फ मैं ही सक्सेस पाना चाहता हूँ। सारे इस दुनिया में मंकी हैं, गधे हैं जिन पर मैं राज करना चाहता हूँ, बस यही मुझे करना है। और तब जिन्हो ली मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है जैसे कि मैं सोचता हूँ अपने मन में, मेरे जैसी सोच वाला इंसान आज मुझे मिल ही गया। आगे ये गैंग का लीडर कहता है कि देखो
तुमने अपने सवाल का जवाब पा लिया है तो कुछ और है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। इसी बीच में एक आदमी आ जाता है जो कहता है कि नैमनैंग गैंग ने हम पर अटैक कर दिया है बॉस, हम क्या करें। तब जिनहोली यहाँ पर कह रहा है कि मेरे जैसा कोई मिल गया है, मेरे जैसा इंसान जिसे लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिसे टॉप पे रहने का हक है, मुझे अपना गोल मिल गया है, मुझे क्या करना है। उसके बाद एक और सीन देखते हैं जहाँ पर डोंग सियोक से ये बात कर रहा होता है। डोंग सियोक कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को, अपने बॉस को और तुम्हें एक जैसा समझा है, तुम दोनों की स्माइल भी एकदम स्ट्रेंज है, तुम लोग क्या सोचते हो पता ही नहीं चलता, तुम दोनों एक ही जैसे पंख हो, तुम दोनों पर्सनैलिटी में काफ़ी अच्छे हो, तुम दोनों अंदर से इमोशनलेस लगते हो, तुम दोनों बिल्कुल सिमिलर हो। तब जिनहोली कहता है कि हम दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर इस जिनहोली की गर्लफ्रेंड वो दो ही घर पर वापस आती है, जो कहती है कि तुम्हें पता है आज का कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, पैसे देने में भी नखरे कर रहा था, उसने इतनी बड़ी नॉनसेंस क्रिएट कर दी, उसने अंकल को भी थप्पड़ मारा, पुलिस भी बुलानी पड़ी थी हमें, और पता चला वो कौन था, वो टीचर था। फॉर गॉड्स सेक एक टीचर ऐसी हरकतें करता है, पता नहीं कैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। जिनहोली कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना दोही कि मेरा गोल क्या है, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जिस पर दोही कहती है कि तुम मुझे कल बता देना, मुझे नींद आ रही है, ये हल्की नींद में होती है। तब जिनहोली कहता है कि तुम्हें पता है मैं इंसानों को ढूंढना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं बस एक ही इंसान हूँ। जिस पर दोही कहती है कि ठीक है गुड लक, उससे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। तब जिनहोली आगे कहता है तुम्हें पता है मैं लोगों को मारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। जिस पर दो हुई हैरान रह जाती है और कहती है कि हाँ तुमने क्या कहा, और हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है, और यहीं से इसके पागलपन की शुरुआत फिर से हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जाता है इंटरनेशनल गैंग के लीडर के पास और कहता है अब मैं पार्ट टाइमर नहीं बनना चाहता। जिस पर गैंग का लीडर कहता है कि ओ तो तुम पार्ट टाइम जॉब करने से परेशान हो चुके हो, तुम चाहते हो कि तुम इस इंटरनेशनल गैंग के एक मेंबर बन जाओ। इस तरह से जिनहोली ने गैंग को ज्वाइन किया था, ये गैंग का मेंबर बन गया था। सो गाइस आगे की स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।